हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आगे आने वाली वीडियोस में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में भी बात करेंगे, उसके फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट पोर्टल जो है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले du.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन बॉक्स नज़र आएगा, 3 लाइन नज़र आएंगी। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद एडमिशन 2020 पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यूजी एडमिशन पोर्टल, पीजी एडमिशन पोर्टल और एमफिल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यूजी के बारे में बात करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम पीजी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिलेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल का। तो पहले प्रोस्पेक्टस ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी, फीस वगैरह जितनी भी आपको चीज़ें चेक करनी है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस का ज़रूर बता देता हूँ कि कितनी लगेगी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 250 रुपये फीस है अगर आप कट ऑफ बेस वाले कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें एडमिशन क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होता है। और वहीं सेम कैटेगरी कोर्स के लिए SC/ST, PWD और EWS के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। और एडिशनल फ़ीस फॉर ECA स्पोर्ट, अगर आपका ECA और स्पोर्ट्स कोटा भी है तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप एंट्रेंस बेस वाले कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, DU, JAT, BLED वगैरह, तो 750 रुपये फीस है अनरिजर्व और ओबीसी की। और SC/ST, PWD और EWS के लिए 300 रुपये की फ़ीस है। एडमिशन कैंसिलेशन फ़ीस आपकी 1000 रुपये है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है ड्यू से तो भाई 1000 रुपये आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है जी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब फॉर्म का मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जाना है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल 2020 पे। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे आओगे तो सबसे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं कि पहले अपना प्रोस्पेक्टस चेक कर लो रजिस्ट्रेशन फिल करने से पहले, ठीक है। और ये जो पोर्टल है ये अंडर ग्रेजुएट पोर्टल है। यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फॉर्म फिल होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अलग से पोर्टल है, पीजी एडमिशन पोर्टल, तो उसके फॉर्म यहाँ पर जाकर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये पोर्टल हो सकता है, मैं जो है 20 जून को वीडियो बना रहा हूँ, अभी ठीक से एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही ये भी अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम अगेन यूजी एडमिशन पोर्टल पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि आप जो भी डिटेल अपनी एंटर करोगे, नेम वगैरह, वो क्लास 12 बोर्ड की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करोगे, ठीक है। मार्कशीट अभी आपकी नहीं आई होगी तो आप लोग जो है क्लास 12 का जो एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग एंटर करोगे, ठीक है जी। अच्छा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही डालना जो आपके पास अभी एक्टिव हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि फर्दर डिटेल आपके उसी पर भेजी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू यूजी कोर्सेज 2020, आपको अपना पहले फुल नेम लिखना है यहाँ पर 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है 2 बार, ठीक है। फिर पासवर्ड लिखना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर आप अल्फ़ाबेट वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, नंबर्स वगैरह यूज़ कर लीजिएगा और जो कैरेक्टर वर्ड्स होते हैं ये भी यूज़ कर लीजिएगा। 2 बार पासवर्ड लिखना है, 2 बार ही आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर एक कैप्चा कोड एंटर करके आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है रजिस्टर का, इस पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर जब आप कर दोगे तो ऊपर देखिए कुछ ऐसा विंडो आपको शो होगा कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपको ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। और आपको ईमेल भी आ जाएगा और SMS भी आ जाएगा। नीचे आओगे वेरीफाई अकाउंट, एंटर द OTP से यू रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे जो OTP आया है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है और अगेन ये कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट OTP पे क्लिक कर। उसके बाद एक विंडो शो होगी, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन टू स्टार्ट योर फॉर्म। अब आपको फॉर्म कंप्लीट करना है लॉगिन करके। आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। फिर ये आपको अगेन लॉगिन वाले पेज पर ले जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो आपने जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करी है उसके थ्रू और जो भी पासवर्ड क्रिएट करा है उसके थ्रू और यहाँ पे एक कैप्चा कोड है उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन करोगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट
उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑन द ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट के नीचे जहाँ पर खाली जगह बच रही होगी वहाँ पर अपना सिग्नेचर करना, ठीक है। सिग्नेचर के अलावा उस पर लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है जी। फोटोग्राफ और सिग्नेचर पे नहीं करना है काम, अदर डॉक्यूमेंट पे करना है। अच्छा, स्कैन ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस ऑन विच यू विल कैरी आउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यू विल नीड ऑल दिस स्कैन, ठीक है। तो स्कैन करना है, ये बात देखी हुई। नीचे आते हैं, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू प्रीव्यू द एप्लीकेशन, पे द फी और सबमिट द एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अपडेट करना कंपलसरी है, उसी के बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 की मार्कशीट, इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12 की मार्कशीट। इफ़ रिजल्ट हैव बिन अनाउंस, अब यार ध्यान से सुनो, अगर क्लास 12 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, ठीक है, वैसे नहीं हुआ है अभी तक, एग्जाम ही कंप्लीट नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या अनाउंस होगा। अगर आपका गैप ईयर है तब तो अपलोड कर सकते हो, अगर अभी 2020 में देने हैं तो आपको अपलोड नहीं करनी क्लास 12 की मार्कशीट। इन केस मार्कशीट हैज़ नॉट बिन इशूड बाय द बोर्ड, अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट कैन बी अपलोडेड। यानी कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, किसी और बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, CBSE के अलावा आपका रिजल्ट आ चुका है लेकिन मार्कशीट नहीं आई, तो जो नेट से आपने मार्कशीट डाउनलोड करी है अपने रिजल्ट, वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, SC/ST या PWD का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, आपके नाम का इशू किया हुआ। OBC का सर्टिफिकेट आपको इशू करना है, ठीक है। अच्छा, इशू ऑन और आफ्टर मार्च 31 मार्च 2020 के बाद का इशू किया हुआ OBC सर्टिफिकेट है, आपको इशू करना है। EWS सर्टिफिकेट, EWS भी 31 मार्च 2020 या उसके बाद का इशू हुआ होना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स और ECS सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं इससे तो। अच्छा, लिंक ऑफ द अपलोडेड क्लिप ऑन यूट्यूब फॉर एडमिशन टू BA ऑनर्स म्यूजिक इफ अप्लाइंग फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक। अच्छा, BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए आपको अपनी वीडियो का लिंक ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर, हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट अलॉन्ग विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड फॉर BSc इन फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एनी सर्टिफिकेट सबमिटेड अंडर द कैटेगरी मेंशन इन सब हेडिंग 3, 4, 5 मस्ट मैच विद द नेम्स दैट अपीयर ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड। अच्छा, तो 3, 4, 5 कैटेगरी पे जो सर्टिफिकेट थे, तो जनरली ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस पर जो नाम आपका होगा वो नाम और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो नाम दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इफ़ द एप्लीकेंट डू नॉट हैव दिस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे मे अपलोड द एक्नॉलेजमेंट स्लिप। अच्छा जी, अगर आपने अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है रिजर्व कैटेगरी का, फिर चाहे वो OBC हो, SC/ST हो या फिर EWS हो, तो आप उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका एडमिशन के टाइम पर दे सकते हो। अच्छा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज वेल एज डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी इफ़ एनी फॉल्स, ठीक है। अगर कोई करेक्शन हुई डॉक्यूमेंट में, अगर कोई गलती निकली तो वो आपको डिनाई कर देंगे एडमिशन, बस यही बात लिखी हुई है इसमें। इसको हम कर देते हैं आई हैव रीड और सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं। तो सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे आपका काम शुरू होगा फॉर्म का। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, अपना पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका नाम सिर्फ एक ही है तो फर्स्ट नेम में लिख देना और मिडिल नेम में आके उस पर क्लिक करके एक बार स्पेस छोड़ देना, बाकी आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस एंड नो, ऑब्वियसली ये चूज़ करेंगे आप। अच्छा, कैटेगरी क्या है आपकी, OBC, SC/ST, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप चूज़ कर लेना। देन अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेज एज नॉन एप्लीकेबल। अच्छा, DU के अंदर माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं, जैसे खालसा कॉलेज वगैरह हो गया या माता सुंदरी हो गया, तो अगर आप उस पर बिलोंग करते हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी या सिख माइनॉरिटी से तो इसको आप चूज़ करोगे। अदरवाइज नहीं है ऐसा आपके साथ तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे। ईमेल आईडी अगर आपकी अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर देना चाहो तो दे सकते हो। मोबाइल नंबर दिखाएगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहो तो दे सकते हो। आधार कार्ड नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जिसके आगे रेड मार्क लगा हुआ है ये सब ये ज़रूरी होता है, ठीक है, अदरवाइज बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ पे आप रहते हो, रहते कहाँ हो वो लिखना है। फैमिली डिटेल में आपका मदर का नेम आएगा, मदर के ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करती हैं मदर, और मदर का कोई ऑफिस है तो उसका एड्रेस लिख देना।
ठीक है। मदर का मोबाइल नंबर लिख देना, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फादर्स का नेम ज़रूरी है, फादर का ऑक्यूपेशन ज़रूरी है। इसके अलावा चाहो तो फादर्स का जो है ऑफिस एड्रेस आप लिख सकते हो, मोबाइल नंबर लिख सकते हो। अच्छा, वर्ड क्वार्टर डिटेल। अच्छा जी, अगर आपके मम्मी या पापा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो आप येस करोगे, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल करोगे। फिर नीचे आओगे अदर कैटेगरी या क्वाटा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी यानी कि कुछ आपको परेशानी है तो वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। ब्लाइंडनेस, लो विजन, जो भी आपको है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लोगे, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड या विडोज ऑफ आर्म फोर्स के बच्चे हैं आप, आपके मम्मी या पापा आर्म फोर्स में हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ये चूज़ करोगे। देन कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं वो चूज़ करोगे आप, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम आपको मिलती है ये स्कीम या नहीं वो चूज़ करोगे। सिक्किमी स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम वो चूज़ करोगे, ठीक है, सिक्किम के स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद अपना एड्रेस लिखोगे कंप्लीट, ठीक है, जो भी आपका घर का एड्रेस है वो लिख देना, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड अपने एरिया का। फिर ऊपर लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना तो ये ऊपर वाला अपना आप नीचे कॉपी हो जाता है। फिर उसके बाद है आपका बैंक डिटेल फॉर रिफंड, यानी कि अगर कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद अपना एडमिशन रिफंड करने के लिए सोचते हैं तो इस वजह से उनकी बैंक डिटेल भी ये लोग मांगते हैं, तो ये बैंक डिटेल भी आपको एंटर करनी होगी, ठीक है जी। देन यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों जो डिटेल आपने एंटर करी होंगी वो सब डिटेल यहाँ पर ये दिखाएगा, इसको आप री-वेरीफाई कर लेना। और सबसे लास्ट में जब आप नीचे आओगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक प्रीवियस का ऑप्शन है, एक एडिट का ऑप्शन है और एक नेक्स्ट का। तो एडिट के ऑप्शन पे जाकर आप अपनी डिटेल को एडिट भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट चले गए तो उसके बाद भी आप प्रीवियस ऑप्शन पे जाकर अपनी डिटेल को किसी भी वक्त एडिट कर सकते हो। बस ये बात याद रखना कि पेमेंट करने से पहले सारी डिटेल आप इस फॉर्म की एडिट कर सकते हो, ठीक है जी। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अगला ऑप्शन मुझसे मांग रहा है ये एप्लीकेशन शुड हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली देख के नीचे आते हैं, एप्लीकेशन शुड सेपरेटली फिल इनटू द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एंड मार्क्स ऑब्टेन। अच्छा, ठीक है। एप्लीकेशन आर इनकरेज टू एंटर ऑल द पेपर्स दैट स्टडी, ठीक है। मैक्सिमम 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट में बी अलाउड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स ऑफ बेस्ट ऑफ 4, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी क्लास 12 की डिटेल डालनी है। पहले आपको अपना बोर्ड डालना है, ठीक है, बोर्ड यानी कि किस बोर्ड से आपने करी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे, जिस भी बोर्ड से आपने करी है वो यहाँ पर आप डाल दोगे, ठीक है। लाइक सेंट्रल बोर्ड से करिए तो CBSE डाल दोगे। देन ये पूछेगा रिजल्ट स्टेटस क्या है आपका, पास हो चुके हो, अवेटेड है, रिजल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, रिजल्ट आ चुका है नहीं आया है, ठीक है। अगर इसको आप अवेटेड कर दोगे तो यू डोंट नीड टू एंटर योर मार्क्स, आपको अपने मार्क्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रोल नंबर ज़रूर डालना है आपको। और ईयर ऑफ पासिंग आप लिखोगे 2020 ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो ऑब्वियसली 2020 ही लिखोगे, ठीक है। रोल नंबर डाल देना ऊपर। एडिशनल डिटेल, आपका जो स्कूल है क्लास 12 उसका नाम क्या है, स्कूल का टाइप क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, अदर है, गवर्नमेंट एडिड है, वो लिखना है, ओके। देन स्कूल लोकेशन, दिल्ली में आता है या दिल्ली के बाहर है वो लिखना है, स्कूल लोकेशन। मीडियम ऑफ स्टडी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो आप, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, किस मीडियम में पढ़ रहे हो, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज स्टडीज अप टू, हिंदी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अच्छा, इसके बाद हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, बंगाली आपने पढ़ी है। अगर आप येस करोगे इसको तो ये पूछेगा कौन सी क्लास तक पढ़ी है आपने, ठीक है। अदरवाइज नो कर दोगे तो नहीं पूछेगा। इसी तरीके से जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी हो उसको अगर आप येस करते हो तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी क्लास तक उसको पढ़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेता हूँ, बाकी मैं इसको नो कर दूँगा हर किसी को। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो उसको नो भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सभी को नो कर देता हूँ, जो पढ़ा है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। देन इसको मैं यहाँ पर अगेन सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद अगेन ये डिटेल दोबारा शो करेगा जो आपने एंटर करी है। फिर नीचे आओगे तो अगेन 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो फिलहाल मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आपको एडिट करना हो तो एडिट कर लेना। अब यहाँ पे डू यू वांट टू अप्लाई एडमिशन टू कोर्स बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, DU में कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस के थ्रू जिसमें एडमिशन होता है। अगर आप उस कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे तो येस पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर आओगे, फिर कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई एट अ लेटर स्टेज वंस द पेमेंट इज मेड, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि डिटेल केयरफुली एंटर करिए। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद ये सब चीज़ें आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। अच्छा, BTech कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप, नो या फिर येस, येस कर दोगे या नो कर दोगे अपने अकॉर्डिंग,
ठीक है, नो भी करना ज़रूरी है अगर आप नहीं करना हो किसी कोर्स को अप्लाई। ठीक है, बीएससी को करना चाहते हो, येस करोगे या नो करोगे अपने अकॉर्डिंग। देन मेरे को इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसके अलावा मेरे को 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस पता है ना आपको, इंग्लिश मीडियम अलग होता है जर्नलिज्म में और हिंदी मीडियम अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। यू कैन अप्लाई इन आइदर 5 ईयर, ठीक है ठीक है ठीक है। या तो आप इंग्लिश मीडियम में अप्लाई करोगे जर्नलिज्म वाला, या हिंदी मीडियम में, किसी एक में अप्लाई कर सकते हो। फीस यहाँ पे दिख रही है इसकी, BA ऑनर्स यहाँ पे है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, यानी कि ये ड्यू जाट है एक्चुअल में। ठीक है, फिर ये म्यूज़िक वगैरह, अच्छा रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट, कुछ BA ऑनर्स म्यूज़िक के लिए कुछ इंस्टीट्यूट के नाम है यहाँ पे, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, और जिसमें अप्लाई नहीं करना ऑब्वियसली उसमें आपको नो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो लास्ट में जब आप आओगे BA ऑनर्स बिजनेस, अच्छा ये ड्यू जाट है, ड्यू जाट ये वाला है सॉरी, इसमें अप्लाई करोगे तो येस कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मैथ्स कंपलसरी क्लास 12 में, अगर आप ड्यू जाट में एडमिशन लेना चाहते हो। अच्छा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स आर्यभट्टा कॉलेज, अब आपको यहाँ पे अपना कॉलेजेस का प्रेफरेंस भी चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू जाट के अंदर अलग अलग कॉलेजेस आते हैं, उसका प्रेफरेंस यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों को एंटर करने के बाद सबसे लास्ट में अगेन आपका सबमिट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक। इसके अलावा दोस्तों आपको इसी स्टेप में एंट्रेंस टेस्ट का भी प्रेफरेंस आपको चूज़ करना है, सेंटर्स। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री अलग अलग स्टेट में इसके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको 4 सेंटर यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटर ऐड कर लिए। अब फिर मैं सबमिट कर देता हूँ, देन दोबारा ये चीज़ दिखाएगा मैंने कि क्या क्या चीज़ें एंटर करी हैं। फिर मैं नीचे आऊँगा, इसको या तो एडिट कर दूंगा या नेक्स्ट, तो फिलहाल नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो चौथा स्टेप है वो है अप्लाइड अंडर स्पोर्ट कैटेगरी। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो यस कर दोगे आप। ठीक है, यहाँ करोगे ऐड अनदर स्पोर्ट्स गेम पे क्लिक करोगे, और उसको आप जो है अपना यस करोगे उसको पहले, फिर गेम स्पोर्ट जो भी आपको चूज़ करना है, बैडमिंटन चूज़ कर लिया। ठीक है, सर्टिफिकेट की डिटेल लिखनी है, कंपटीशन का नाम क्या था आपका, ठीक है, लेवल क्या था, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी, और लास्ट में अगेन सबमिट करोगे तो अगेन दोबारा स्पोर्ट्स आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हो, और आप एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। देन अगेन ये ECA कैटेगरी का है, अगर आप ECA एक्टिविटी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, येस कर दोगे। ठीक है, येस करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, एक्स्ट्रा करिकुलम NCC या NSS है तो वो चूज़ कर लोगे। इसके बाद स्पेशलाइजेशन 12 NCC वो चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट कर देना। फिर ये 6th स्टेप, ये आपका है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला स्टेप। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करें उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ ये मेरिट बेस का भी है और एंट्रेंस बेस का भी है। अब 2019 तक क्या होता था दोस्तों, जब आप कोर्स सेलेक्ट करते थे तो मेरिट के अलग कोर्स आपको सेलेक्ट करने पड़ते थे और एंट्रेंस बेस के अलग। तो इस बार भी दोस्तों एंट्रेंस बेस के कोर्स तो आपको सेलेक्ट करने ही है इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एंट्रेंस बेस कोर्स, और मेरिट बेस के जो कोर्स हैं इस बार उसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑटो डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे सारे कोर्स, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितने भी कोर्स में आप एलिजिबिलिटी मैच करोगे वो सब आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, ये मानकर चलिए। आपको अलग से मेरिट बेस के ऑप्शन पे जाकर सेलेक्ट करने की ज़रूरत फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होगे लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑन द एडमिशन पोर्टल शॉल बी कंसिडर फॉर ऑल मेरिट बेस्ड कोर्सेज फॉर ऑल द कॉलेजेस सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हो तो आप सारे मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और बाकी एंट्रेंस बेस का मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना ही है। चलिए अब हम वापसी चलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, ये अपलोड कर देना सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके। इसके अलावा 12th की मार्कशीट मुझसे नहीं मांग रहा है बिकॉज मैंने 12th का रिजल्ट अवेटेड डाला है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है। और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी मुझसे नहीं मांगा है क्योंकि मैंने अनरिजर्व चूज़ करके यहाँ पे आया हूँ। तो नीचे आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो पूरा फॉर्म होगा ये शो करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक इसमें एंटर करी हैं। ठीक है, तो आप इसको दोबारा रीवेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे मॉडिफाई का सेक्शन है, पर्सनल डिटेल के आगे मॉडिफाई का सेक्शन है। अगर आपको पर्सनल डिटेल मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हर डिटेल के आगे मॉडिफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मॉडिफाई करना चाहो
तो कर सकते हो। अदरवाइज आई एग्री पे टिक करोगे, देन यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपका पेमेंट शो करेगा, पेमेंट आके कर देना। यहाँ पे सब पे आपको पहले टिक करना पड़ेगा, देन टिक करने के बाद नीचे आपको पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे जाकर पेमेंट कर देनी है और अपना जो एडमिशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट लेकर आपको रख लेना है। ठीक है, आप चाहो तो होम पे लेटर पे क्लिक करके बाद में भी पेमेंट कर सकते हो, लास्ट डेट से पहले पहले, जो कि 4 जुलाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।